अब आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ईवीएस क्लास थर्ड के चैप्टर 1 to 24 के बारे में बात करेंगे। इसमें जो दिया होगा वही क्वेश्चन टॉपिक वाइज करते जाएंगे। आप लोग इसको सुनिएगा। थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट आप इसको पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दिया है पहला कि चूहों के देखने की जो क्षमता होती है कम होती है, पर जो इनके सूंघने और छूने की जो टेस्ट करने की होती है वो बेहतरीन सेंस होता है। तो जैसे कि जैसे चूहा जो होता है वो कम देखता है, बट वो सूंघने और छूने और टेस्ट करने में बेहतरीन उसका सेंस होता है। और दूसरा आपका दिया है कि नागपुर के बारे में, कि नागपुर में जो है वहाँ पे दाल में चीनी डालते हैं, और दाल में लोग चीनी डालकर खाते हैं नागपुर में, वहाँ का ये कल्चर है। और फिर तीसरा आपका दिया है कि डांस में हाथ, जैसे जो डांस होता है उसमें हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है, जिसे मुद्रा या और भाव कहते हैं। चौथा आपका है कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अगर पूछे कि झटके से कौन घुमाता है तो मैना, आप बताएंगे कि मैना जो है कि अपनी गर्दन झटके से घुमाती है, और उल्लू जो है कि अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पांचवा है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। इनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख उगाते रहते हैं। पंछियों के बारे में ये दिया गया है। ब्रेल लिपि, जिसके दाता कौन है? लुइस ब्रेल है। इन्होंने 6 बिंदुओं की बात की थी कि जैसे जो अंधे जो लोग होते हैं, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभार कर फिर उन उभरे बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है, ब्रेल लिपि है। इसे कौन दिया था? लुइस ब्रेल दिए थे इसको। 3 साल की उम्र में इनके पिता के एक टूल से खेलते इनकी आई साइट में चला गया था वो, जिसकी वजह से इनकी आंखें चली गई थी। तो पढ़ाई में रुचि थी, तो ये विभिन्न तरीके से सोचने लगे पढ़ने और लिखने के लिए। तो फिर उन्होंने यही तरीका अपनाया, ब्रेल लिपि तरीका। ये पढ़ाई को रुचि, विभिन्न प्रकार के तरीके से सोचने, फिर फाइनली एक तरीका निकाला। बाद में इसी तरीके को ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह जो स्क्रिप्ट, यह तरीका था, तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयास से भी लिखी जाती है। अगर आप बच्चों को एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दिखाएंगे तो वो इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। पहले के ज़माने में लोग बर्तन जो है वो पत्थर और चिकनी मिट्टी के थ्रू बनाते थे। इसमें बताया गया है। और 14वें में दिया गया है कि कहवा जो चाय होता है वो बादाम और इलायची के साथ बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? तो श्रीनगर में बनाई जाती है। डेल लेक कहाँ पर है? तो डेल लेक आपका श्रीनगर में है। अगर पूछ दे डेल लेक झील कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। 16वां, शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट जो होते हैं वो डेल लेक में इंजॉय करते हैं, शिकारा नाम की नाव से। और 17, हाउस बोट जो होता है ये श्रीनगर में पाई जाती है। जो श्रीनगर की नाव होती है उसको हाउस बोट के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। पक्षी फल को कीड़ों से बचाते हैं, कीड़ों को खाकर। पक्षी जो होते हैं वो जो कीड़े फल में लग जाते हैं उसको खाते रहते हैं, इससे हमारे पेड़ बचे रहते हैं, फल बचे रहते हैं। पक्षियाँ जो होती हैं, बज्जू गांव के बारे में बताया कि बज्जू गांव जो है राजस्थान में है। सिंबल्स जरूर 20वां आपका दिया है कि सिंबल्स ज़रूरी है, मैप की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंबल ज़रूरी होता है।
डिस्कस द रीयूज ऑफ वाटर, मतलब कि पानी का हम यूज कैसे करें, इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में। तो इसके बारे में आप बच्चों को जल संरक्षण में मदद करेगा अगर इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगी तो। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। जो हांगकांग है वहाँ पे सांप सांप जो होता है उसी की डिश चलती है, जिसको हम लिंग हू फेन वहाँ पे कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में खाते हैं। टेपियोका को बॉयल करके खाते हैं, जो कि केरल में यह एक फल है। केरल में कोकोनट ट्री कोकोनट ट्री पाया जाता है केरल में। वल्चर वल्चर मरे जानवर खाता है। हमिंग बर्ड की चोंच सुई जैसी होती है। जो हमिंग बर्ड होती है उसकी जो चोंच होती है वो सुई की तरह होती है। मनाली में बारिश भी होती है, बर्फ भी पड़ती है, यहाँ पत्थर व लकड़ी से घर बनते हैं। तो मनाली की बात कही गई है कि मनाली मनाली में जो है कि बारिश बहुत होती है, यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है और पत्थर व लकड़ी से घर बनते हैं। अगर पूछ दिया मनाली के बारे में तो आपको इस समय तो ऐसे करके आ रहा है क्वेश्चन, 3-4 दे रहे हैं, फिर उसको आप मिलाइए कौन सा फर्स्ट है कौन किसका सेकंड है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है और ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 पूछ लिए जाते हैं। ये राजस्थान में मड के घर बने होते हैं, मड मतलब कीचड़ होता है, घर बने होते हैं। छत जो होती है वो झाड़ियों से बनाए जाते हैं। छत राजस्थान टंक को टंका भी कहते हैं। मतलब कि इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और इसको टांका भी कहते हैं। जमीन में गड्ढा खोद कर बनाते हैं आंगन में इसको, जो ये है टंक या टांका जो है। ढाल छत बनाते हैं बारिश का पानी गिरने के लिए, और ये बारिश का जो पानी होता है वो छत जो ढाला होता है उसमें पानी छन कर इसी टांके में जाता है, छन कर, जिसको बाद में लोग पीते हैं, ये पानी यूज करते हैं। कुछ पेडागोजी की जानकारी चलिए तब ले लिया जाए इसमें। अगर पूछ दिया कि बच्चे जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन स्किल सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, तो जब उन्हें कुछ कैटेगराइज करने को कहा जाए, जैसे जानवर वस्तुओं के बारे में उनको कहा जाए कि ये जानवर है, ये पेड़ है, ये पत्ती है, ये मतलब पत्तियों में भी बताया जाएगा कि ये कौन सी पत्ती है, ये किसकी पत्ती है, उसकी जानकारी कैटेगराइज कराएंगे तो बच्चों में जो है वर्गीकरण जो स्किल्स होता है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। दूसरा है कि बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है अपने आसपास से सूचनाएं एकत्र करने के लिए, क्योंकि वो आसपास के वातावरण से ज़्यादा सीखते हैं। कोई भी बच्चा है, अगर आप उसको अपने आसपास की सूचनाएं अगर एकत्र करने को कहेंगे, फिर वो उसको अपने वातावरण के बारे में उसको जानकारी मतलब हासिल करने के लिए कुछ कार्य देंगे तो वो ज़्यादा इससे सीखेगा। तीसरा है कि बच्चों को नेचर या प्रकृति को ऑब्जर्व करने का अवसर दे, न कि केवल कक्षा में बैठने का। इसे ही सक्रिय प्रतिभाग लेना कहते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने प्रकृति को ऑब्जर्व करेंगे और खुद के हाथ से कार्य करेंगे, खुद समझेंगे कि कार्य कैसे क्या हो रहा है, तो वो ज़्यादा सीखेंगे उसके बारे में। और शिक्षक कक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ा सकते हैं। शिक्षक जो होते हैं वह कक्षा में बाहरी दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में जोड़कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। समूह में कार्य के लिए प्रेरित करें, जिससे मतलब कि डाइवर्सिटी में मदद मिले उन बच्चों को। कहानी पढ़ने को प्रेरित करें उनको, और जो है कि क्रिएटिव को बढ़ाएं, मतलब कि वो जो क्रिएटिव होता है उसको बढ़ाएं, गतिविधि को कुछ ड्रा करने को दें। कई बार मतलब कि वर्गीकरण के अवसर दें, खुद निर्णय लेने को सिखाएं कि खुद से आप निर्णय
और फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब कि ए डॉक्टरी ए फ्रेम ग्रैंड पेरेंट्स आदि डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि उस पे जो इश्यूज होते हैं उस पे आप बात कर सकते हैं उनको। फिर पौधों से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान रखना सिखाएं, पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ेगा। उनको कहें कि आप एक पौधा लगाइए, मतलब कि उनको पेड़ लगाना कही दीजिए। फिर उनको कहिए, उसी से मतलब कि उससे सीखेंगे वो लोग कुछ। फिर फिर रिलेशनल सॉन्ग राइम्स रिलेटेड टू वाटर प्रमोट करें। फिर चर्चाएं करें, आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेस को यूज करने का बढ़ावा दें। बच्चों को उनके अनुभव के से जोड़कर समझाएं, मतलब अनुभव को और मतलब उनके अनुभव को जोड़ें और फिर उनको समझाएं किसी भी चीज़ के बारे में। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। फिर जेंडर इशू पे डिस्कशन करवाएं। पक्षियों को ऑब्जर्व करना सिखाएं, बर्ड बाथ बनवा कर। ये है कि मैप पर जगह दिखाना सिखाएं। और ये जैसे गेम में रूल बनाते हैं वैसे ही लाइफ में भी ये भी सिखाएं। फूलों को पास से देखना, ऑब्जर्व करना, क्लासिफाई करना सिखाएं उनको। पर्यावरण, समाज आदि में होने वाले परिवर्तन बताएं बच्चों को। हाथ जैसे जब खाना पीने के इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करें, ये सब सिखाएं उनको। बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी या बड़े लोगों से पुराने समय की बात या कहानियाँ पूछें या स्टोरी समझें, जिससे उनका नॉलेज बढ़ेगा और उनका नॉलेज मतलब डेवलपमेंट होगा उनका, ये सब होगा। और सेफ्टी रूल कैन बी डिस्कस्ड क्लासरूम, मतलब कि हम जो सेफ्टी होता है उसका जो नियम होता है उसके बारे में डिस्कस करें, फिर उसको क्लासिफाई करें कि कैसे क्या होता है, ये सब क्लासरूम में करें। बच्चों को प्रसत का प्रयोग ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बताएं, जिससे मैथ भी सुधरेगी। और टेम्परेचर को समझने के लिए न्यूज़ या जिसके भी माध्यम से उनको सिखाएं। बच्चों को प्रसत का प्रयोग ज़िंदगी में होने वाली चीज़ के माध्यम से बताएं, जिससे मैथ भी सुधरेगी उनकी, अगर बच्चों को ये सब सिखाएंगे ज़िंदगी से जोड़कर। टेम्परेचर को समझाने के लिए न्यूज़ रिपोर्ट को दिया जा सकता है। फिर अनटचेबिलिटी को न्यूज़ पेपर से डिस्कस कर सकते हैं। मतलब इसी तरीके से अनेक अनेक प्रकार से बच्चों को वो करेंगे, ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे आसानी से सीख पाएँ, वही चीज़ आप यूज करेंगे। थोड़ा सा नागों के बारे में भी जान लें, जो कि हमारे देश में पाए जाने वाले जो सांपों में से केवल 4 प्रकार के हमारे देश में हमारे मतलब यहाँ पे सांप पाए जाते हैं, जिसमें जहरीले होते हैं, जो कि नाग है, करैत है, दुबोइया है, अफाई है। तो सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से ही व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अगर पूछे कि सांप के कितने दांत होते हैं तो 2 होते हैं, वो भी खोखले दांत होते हैं। ये पूछ सकता है, ये पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन इस पे बनता है। फिर बीन पार्टी के बाजे ढोल, तुम्बा, खंजरी और बीन ढोल के अलावा तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जो बीन बजाया जाता है जो सांपों के लिए, वो जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सांपों को बीन की धुन पर नाचने वाले को कालबेलिया कहते हैं। सांप की जहर से बचाव के लिए दवाई सांप के जहर से ही बनती है। और सांप जो होते हैं वो डीप मतलब बहरे होते हैं, वो उनको सुनाई नहीं देता है, वो उसकी कंपन से आते हैं। सांप जो है सांप को सुनाई नहीं देता है।
ये आपका मतलब कि जो कि हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, तो हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री होता है। हमारे पेट का पाचक रस जो है एसिडिक अम्ल की तरह होता है। सन 1822 में डॉक्टर बोमेंट, इनका नाम पूछ भी सकता है, ने मार्टिन के पेट के छेद से कई बातें खोजी, अर्थात नए आविष्कार किए। जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। उन्होंने यह देखा कि मतलब पेट के बाहर के बजाय पेट में खाना ज़्यादा जल्दी पचता है। जैसे कि खाना जो है वो बाहर की बजाय पेट के अंदर जल्दी पचता है। उड़ीसा में जो है कालाहांडी जिले में अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। फिर आसेपुरम गांव आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिड़ी तांड्रा कहते हैं। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाएं, फिर ताकि उसमें कोई नमी ना रहे और ताकि आपका जो अचार है वो सड़े ना। दूध उबालते हैं, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, प्याज जो है खुले में रखते हैं, और जो है कि पके हुए चावल जो है कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही बात कर रहे हैं। कल की वीडियो में आपका नेक्स्ट जो कि क्लास 4th का पढ़ाया जाएगा। आज आपका जो है क्लास 3rd का जो एनसीईआरटी में जितना लिखा था वो सब आपको बताया गया। तो फिर कल के वीडियो में हम क्लास 4th के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू माई यूट्यूब चैनल।